नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हर महिला चाहती है कि उसकी शादी किसी ऐसे पुरुष से हो जो गुणवान हो, बुद्धिमान हो, निरोगी हो व लंबी आयु वाला हो, ताकि उसकी नई जिंदगी अच्छे से बीते। एक सुहागिन महिला के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। धरती पर हर एक महिला यही चाहती है कि वो अपने पति से पहले सुहागिन होकर ही इस दुनिया से अलविदा कहे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी 8 चीज़ों के बारे में जिनके दान करने से न केवल एक सुहागिन महिला की पति की आयु लंबी होती है, बल्कि उसका दाम्पत्य जीवन भी खुशियों से भरा रहता है और उसके जीवन में ढेर सारी खुशियां आती हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारे हिंदू धर्म में दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। दान पुण्य हर इंसान को करना चाहिए। दान पुण्य करने से हमारा कर्म हमें साथ देता है, और जब हमारा कर्म साथ देता है तब हमारा भाग्योदय होता है। इसलिए हम सभी को अपनी शक्ति व अपनी आय के अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि मनुष्य जब दान पुण्य करते हैं, या फिर पिछले जन्म में मनुष्य दान पुण्य करके जो आया है, उसको इस जन्म में उसका फल जरूर मिलता है। कई बार हमारे ऊपर कोई भारी संकट आ जाता है और हम उस संकट से बच जाते हैं। बचने के बाद आपने अपने घर के बड़े बुजुर्गों को ये कहते ज़रूर सुना होगा कि आपने ज़रूर कोई पुण्य काम या फिर दान किया होगा जिसकी वजह से आप बच गए हैं, वरना आज आपके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। जो व्यक्ति दान पुण्य करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे काम जरूर आता है, और दान पुण्य करने से हमारा भाग्योदय होता है, और जब हमारा भाग्योदय होता है तब हम तरक्की करने लगते हैं, धन कमाने लगते हैं, हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। इसीलिए दान पुण्य अवश्य करें। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी ऐसी 8 चीज़ों के दान के बारे में कि हमें ऐसी कौन सी चीज़ों का दान करना चाहिए जिसकी वजह से आपको अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है और आप सदा सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपके द्वार पर कोई भिक्षुक आता है, उसे कभी भी आप खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए आपको। आजकल लोग भिक्षुक को धुतकार के भगा देते हैं, लेकिन आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब भी आपके दरवाजे पर कोई भिक्षुक कुछ मांगने के लिए आता है तो उसे खाली हाथ आप कभी वापस मत जाने दें। कुछ ना कुछ आप उसे ज़रूर दें। अगर आपके दरवाजे पर गाय आती है तो उसे बिना रोटी खिलाए ना भगाएं, उसे एक रोटी ज़रूर दें। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो मनुष्य गाय को रोटी खिलाते हैं, सुबह की पहली रोटी गाय को खिलाते हैं, उनके घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती है। उनके घर में सदैव माता लक्ष्मी निवास करती हैं। इसलिए द्वार पर आई गाय को एक रोटी आप ज़रूर खिलाएं, और अपने घर में नियम बना लें कि पहली रोटी गाय को ज़रूर देंगे। आइए अब जानते हैं उन 8 चीज़ों के दान के बारे में जिन्हें अगर महिलाएं करती हैं तो वो सदा सुहागन रहती हैं। पहली चीज़ है तिलों का दान। जो सुहागिन महिला बुधवार के दिन तिलों का दान करती है, उस महिला के पति दीर्घायु होते हैं, यानी कि उनके पति की आयु लंबी होती है और वो महिला सदा सुहागन रहती है। इसलिए महिलाओं को चाहिए कि बुधवार के दिन तिलों का दान जरूर करें। दूसरा दान है सिंदूर का दान। हमारे हिंदू धर्म में सिंदूर के दान को प्रमुख दान माना जाता है। हमारे शास्त्रों में सिंदूर को सुहागिन महिला का सबसे बड़ा श्रृंगार माना जाता है, और एक सुहागिन महिला के लिए सिंदूर बहुत अधिक महत्व रखता है। इसलिए सुहागिन महिला सिंदूर का दान जरूर करें। ऐसा करने से जहाँ एक और उसके पति की आयु लंबी होती है, साथ ही साथ सिंदूर दान करने से उसका दाम्पत्य जीवन भी सभी परेशानियों से दूर रहता है और सुखमय रहता है, और दाम्पत्य जीवन में प्रेम भी बना रहता है। तीसरा दान है हरी चूड़ियाँ। पति की लंबी आयु के लिए हरी चूड़ी का दान सुहागिन महिला को जरूर करना चाहिए। और अगर आप सावन के महीने में हरी चीज़ों का दान जैसे हरी चूड़ियाँ, मेहंदी आदि का दान अगर करती हैं तो इसका 2 गुना फल आपको प्राप्त होता है, क्योंकि हरा रंग माता गौरी को बहुत पसंद है। और अगर आप माता गौरी के मंदिर में जाकर हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करते हैं तो माता गौरी प्रसन्न होकर आपके सुहाग की आयु लंबी करती है और आपको सदा सुहागन का वरदान प्रदान करती हैं। चौथा दान है सुहाग की सामग्री दान करना। अगर सुहागिन महिला किसी सुहागन को सुहाग की सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, काजल, चांदी की पायल, बिछुआ और वस्त्र का नया जोड़ा दान करती है तो ये उसके लिए बहुत बड़ा दान माना जाता है, क्योंकि किसी सुहागिन महिला को सुहाग की सामग्री दान करना बहुत अधिक शुभ व फलदायी माना जाता है। इन चीज़ों का दान करने से आपके पति की आयु लंबी होती है, और साथ ही आपके पति की दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की भी होती है, और आपका दाम्पत्य जीवन भी सुख में बना रहता है।
तो इन चीज़ों का दान आपको ज़रूर करना चाहिए। 5वां दान है नमक का दान। नमक का दान आपके घर में सुख समृद्धि लाता है और नमक का दान करने से आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए नमक का दान आप ज़रूर करें। रविवार के दिन अगर कोई भिक्षुक आपके द्वार में आता है तो आप उसे नमक का दान ज़रूर करें। 6ठा दान है गुड़ का दान। गुड़ का दान आपके पति पत्नी के रिश्ते में भरपूर मिठास लाता है, इसलिए सुहागिन महिला को गुड़ का दान ज़रूर करना चाहिए। गुड़ का दान करने वाली महिला के घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, पति पत्नी में सदैव प्रेम बना रहता है और घर परिवार में हमेशा खुशहाली ही खुशहाली रहती है और कलह कलेश भी नहीं होता है। इसलिए आपको गुड़ का दान भी जरूर करना चाहिए। 7वां दान है अन्नदान। अन्नदान करने से माँ अन्नपूर्णा आपके ऊपर सदैव मेहरबान रहती हैं। माँ अन्नपूर्णा की असीम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। आपके घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं रहेगी, इसलिए अन्नदान अवश्य करना चाहिए आपको। भूखे को भोजन खिलाना भी सबसे बड़ा दान है, इसलिए अन्नदान हमेशा आपको करते रहना चाहिए। 8वां और आखिरी दान है गौदान करना। गौदान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। गौदान करने से हमारे घर में सुख शांति और धन की कमी कभी नहीं रहती और सुख शांति सदैव बनी रहती है। जो महिला गौदान करती है वो जीवन भर सुहागन का जीवन व्यतीत करती है और उसके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता और उसके घर में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती और उसके परिवार के सभी व्यक्तियों का अकाल मृत्यु का खतरा समाप्त हो जाता है। खास करके जो महिला गौदान करती है उसके पति की अकाल मृत्यु कभी नहीं हो सकती। उसके पति दीर्घायु होते हैं। आपने सुना होगा कि प्राचीन समय में लोग अधिक से अधिक गौदान किया करते थे, जिससे उन लोगों की लंबी आयु हुआ करती थी। आपने ये भी सुना होगा कि प्राचीन काल के लोग 100-150 वर्ष तक की आयु जीते थे, क्योंकि वो लोग गौदान करते थे और गौदान करने से लंबी आयु हमें प्राप्त होती है। गौदान अगर बुधवार, शुक्रवार और शनिवार इन तीनों वार के दिन किया जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। अब हमारे मन में ये सवाल आता है कि हम गौदान तो करें, लेकिन किसे करें? तो देखिए, गौदान आप अपनी बहन या बेटी या फिर किसी सुपात्र ब्राह्मण को कर सकते हैं या किसी साधु संत को भी आप गौदान कर सकते हैं। अन्य किसी साधु संत को भी आप गौदान कर सकते हैं। इसलिए गौदान अवश्य करें। जो महिला अपने हाथों से गौदान करती है वो हमेशा सुहागिन का जीवन व्यतीत करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।